तो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 इसका आयोजन किया गया था और इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जो है आज जो है मैं वितरित करूंगा। जो भी छात्र ऑनलाइन घर से जुड़े हुए हैं, आप सभी के घर पे जो है ये पुरस्कार पहुंच जाएगा। आपको अपना एड्रेस संस्थान में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार मैं बताता जाऊंगा जिनका भी पुरस्कार है, और ये पुरस्कार आपके घर में विदिन 7 डेज़ पहुंच जाएगा। तो आप लोगों के पास जब ये पुरस्कार पहुंच जाए, उसके बाद पुरस्कार के साथ एक अपनी फ़ोटो खींचते हुए संस्थान को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये नंबर आज़ाद फाउंडेशन का है 9625081873। तो देखिए, अभिव्यक्ति प्रतियोगिता आप सभी छात्रों के लिए चलाई थी मैंने। 5 संस्करण इसके सफलतापूर्वक हो गए थे। 6वां संस्करण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और इस प्रतियोगिता का मेरा अल्टीमेट गोल है कि आप मल्टीपल टाइम बोलें, एक टॉपिक पे बोलना सीखें, और आपको एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ये प्रतियोगिता मैंने रखी है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो सके, तो इसमें आपके करंट के टॉपिक हैं, जैसे कि हमने 6.0 में टॉपिक लिया था हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता। अब जो 7.0 होगा वो जो हाल फिलहाल में करंट से विषय वस्तु कोई चल रहा होगा, राष्ट्रीय मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दों को पहले प्राथमिकता देंगे, खासकर अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में। तो आपको जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पे काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट थे इसमें, जिसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और 2 सांत्वना पुरस्कार जो है इसमें रखे गए थे। तो सांत्वना पुरस्कार वाले बच्चों को भी हम जो है मेडल से प्रोत्साहित करेंगे और बाकी बच्चों को शील्ड देंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर सांत्वना पुरस्कार के लिए चुने गए थे, चयनित हुए थे, उनमें से 2 छात्र हैं। ये पहले हैं सूर्य प्रताप सिंह जी। देखो, जो लोग मतलब अच्छा बोल रहे हैं, अब आपको रेगुलर बोलना है। कोई ना कोई टॉपिक खुद भी उठा लीजिए, उस पर अपना वीडियो शूट करिए और उसको रखिए। मतलब आप बोलना सीखिए। बोलने सीखेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का आत्मविश्वास आ जाएगा। और बहुत अच्छा तरीका, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन को सामने रखिए, बोलना सीखिए, और जो भी आपको मंच मिलता है उस मंच के साथ सहभागिता जरूर आप लोग जुड़िए। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता उनमें से ही एक ये प्रयास है। तो ये पहला पुरस्कार, ये आपका सांत्वना पुरस्कार आपका है सूर्य प्रताप सिंह जी का, ये आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आप इसके बधाई के पात्र हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास करिए कि अगली बार आप और बेहतर करें। इसके बाद ये सांत्वना पुरस्कार था आपका। एक सांत्वना पुरस्कार चंदन किशोर जी को गया है। चंदन किशोर जी जब इसका पिछला संस्करण था अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का, उसमें भी इनको दूसरा पुरस्कार मिला था। लेकिन देखिए, विषय वस्तु और टॉपिक, और हो सकता है कि आपसे कोई बहुत अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है या एफर्ट बहुत अच्छा कर रहा है, कई मायनों में चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने पहले भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, ये प्रयास भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कई बार सफलता और असफलता को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। आप में से जिसने भी पार्टिसिपेट किया था वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पुरस्कार तक पहुंचेंगे भी आप, ऐसा नहीं कि कभी भी आप प्रोत्साहित नहीं किए जाएंगे। पुरस्कार एक प्रोत्साहन होता है जिसके माध्यम से आप फिर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। तो जिनको जो है जिन्होंने सहभागिता पार्टिसिपेट किया था, सब अपने आप में अव्वल दर्जे के हैं। कम से कम आपने हिम्मत दिखाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चंदन किशोर जी को ये सांत्वना पुरस्कार हमारी तरफ से है, ठीक है। तो ये 2 सांत्वना पुरस्कार थे, ये आपके पास पहुंच जाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ, ये मेडल हैं सांत्वना पुरस्कार के तौर पे आज़ाद फाउंडेशन द्वारा आपको मिल रहे हैं। इसके बाद तीसरा पुरस्कार जो इस बार का गया था वो थी शिखा चक्रवर्ती। टॉपिक यही था आपका, हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता। शिखा चक्रवर्ती जी को तीसरा पुरस्कार है, ठीक है। आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिएगा। तीसरा प्राइज़ है आपका, और ये आपके घर पहुंच जाएगा। यदि शिखा जी यहाँ पे मुझे देख रही हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, देखो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, आपके जीवन की एक उपलब्धियाँ भी हैं, और बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ जो है कम्पीट करके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्थिति में आ रहे हैं। यानी कि आपके अंदर प्रतिभा है। आप यदि इसे निखारना चाहें, पुरस्कार आपकी प्रतिभा को दिखाते हैं कि आपके अंदर प्रतिभा है, आप उसे निखारेंगे तो और चमक आएगी, ठीक है। और पार्टिसिपेशन आपकी हिम्मत को दिखाते हैं कि आप एक दिन इनके भी हकदार होंगे। इसलिए पार्टिसिपेट करना पहला चरण होता है, और धीरे धीरे फिर आप अप्रिशिएट जरूर किए जाएंगे। निरंतर प्रयास करने होते हैं। तो ये तीसरा पुरस्कार है, और जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आगे और अच्छा प्रयास करिए,
और लगातार जितनी भी प्रतियोगिताएं आपकी इस मंच के द्वारा आयोजित की जाएं सब में पार्टिसिपेट करिए, अन्य कहीं भी की जाए वहां पर भी सहभागिता लेने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये तीसरा पुरस्कार हमारी तरफ से शिखा चक्रवर्ती जी को है, आपको संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा पुरस्कार जो है अभय सिंह जी के लिए था, अभय राज जी हैं, हाँ, तो अभय राज जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आ जाइए आप अपना पुरस्कार ले जाइए। ये दूसरा पुरस्कार है और अभय जी यहीं ऑफलाइन में भी हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये पुरस्कार आप ले जाओ। एक फ़ोटो क्लिक कर लेना आप इनकी, आइए। तो ये अभय राज जी हैं, संस्थान में ही है। कहाँ से हैं आप? बहराइच से हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने कंटेंट बोला था और नेक्स्ट टाइम यदि कभी होगा तो फिर इनको मौका देंगे, मंच देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कोशिश करिए, बहुत बेहतर है ना। और ये प्रथम पुरस्कार जो इस बार का जा रहा है वो है ज्योति सिंह जी को, है ना। अब देखो आगे से प्रयास यही करना है कि अब आपको कभी भी कोई भी पार्टिसिपेशन छोड़ना नहीं है, बस ये दिमाग में बैठा लेना है, पार्टिसिपेशन नहीं छूटना चाहिए। और ये आपका ये पुरस्कार आपका जा रहा है ज्योति जी को। ठीक है, ज्योति सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत अच्छा था आपका कंटेंट वाइज, सारी चीज़ें ठीक थी और निरंतर प्रयास करते रहना है, ये पुरस्कार आप तक पहुंचा दिया जाएगा, पहुंच जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आपके लिए हमारे तरफ से एक प्रोत्साहन है और हम चाहते हैं कि अब आप आगे इसी तरीके से निरंतर कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये आप लोग के अभिव्यक्ति प्रतियोगिता से जुड़े हुए पुरस्कार थे। अब जो बच्चे पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया, आपको खुद पता है कि कुछ कमियां आपको रही होंगी, कई सारी कमियां हो जाती हैं, बोलते हैं पहली बार बोल रहे हैं, मल्टीपल टाइम जो है कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है समय के साथ आता है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे लिखते लिखते ही लिखना सीख पाएंगे, बोलते बोलते बचपन में जब आप थे तो जब हमारा जन्म होता है, जन्म के 6-7 महीने तक हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ रोना आता है हमें, है ना। बोलना तो हम धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। पहले समाज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पहले एक भाषा हमारे दिमाग में जाके कोड करती है और धीरे धीरे जो हमें सिखाया जाता है हम उसको जो है, तभी आप देखेंगे जो प्राथमिक शब्द हैं जैसे कि माता पिता का नाम, ये बच्चे के लिए बहुत आसान बनाए गए हैं। पा और पा एक ही शब्द को दोहराया गया है हर जगह पे, जितने बड़े नाम होंगे ना उसमें आप देखेंगे पापा बोलना है तो पा को ही 2 बार दोहरा दिया गया ताकि बच्चे के लिए आसान रहे, है ना। बा बा 2 ही शब्द, ना और ना, है ना। ये क्या किया गया, एक शब्द का दोहराव किया गया। जितने बड़े रिश्ते हैं आप सब जगह यही देखेंगे, चा चा, एक ही शब्द को, ताकि वो बच्चे को दिक्कत ना आए, आसान रहे ये शब्द। अब यही बना दिया जाता, कोई ऐसा इसी नाम पे आपके चाचा जी का नाम कुछ ऐसा रखा जाता, है ना, युधिष्ठिर रख दिया जाता, चाचा के रिश्ते को युधिष्ठिर बोलते, फिर बोल पाता बच्चा? नहीं बोल पाता ना। तो कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे बचपन से हम लोग धीरे धीरे, एक प्रक्रिया है बोलना, और प्रक्रिया के बाद जब मंचों में आप आते हैं, प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं, ये बचपन से मिलने चालू हो जाते हैं। विद्यालयों में बहुत रचनात्मकता होती हैं, पर हमारे अंदर एक क्या होता है ना, समाज में कई बार होता है कि मंचों में हम खड़े हैं लेकिन खड़े होकर के एक असहजता महसूस होती है, हमें लगता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम बोलेंगे, कोई सामने वाला क्या कहेगा। सबसे बड़ा रोग यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सामने वाला क्या कहेगा, और इसमें हम लगातार अपने आप को दबाते चले जाते हैं, परत दर परत, और सिर्फ महज किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। हमारी रचनात्मकता छुप जाती है, हमारा जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो छुप जाता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, और यही सोच के साथ मैंने जो है ये मंच तैयार किया था कि आप लोग को जब भी मैं जो है पार्टिसिपेशन के लिए बोलूँगा, आप सब लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसको दिमाग से हटा करके पार्टिसिपेशन लेना ही सफलता है। आपने यदि पार्टिसिपेट कर लिया तो भी आप सफल ही हैं, बस इतना समझ लीजिए। मंच, आपको किसी भी मंच में जाके आपको मौका मिलता है और उस मंच में जाकर के आपको बोलना चाहिए। तो अभी बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अवसर मिलेंगे, और उन अवसरों को आपको हमेशा भुनाना है। वहाँ पे आप कभी भी रचनात्मकता और कुछ सीखने को मिले। मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, इतना लंबा समय हो गया है, आप कहीं पर भी बोलने में डर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो भी मतलब यदि कोई मौका मिलता है तो टूटा फूटा ही बोलिए, लेकिन बोलना शुरू करिए। देखिए बोलते बोलते एक दिन आ जाएगा, कुछ ही समय तक लोग हंसेंगे, हंस लेने दीजिए, उनको क्या दिक्कत है, पर प्रयास करना शुरू करिए। आप देखिएगा आप निश्चित तौर पे बेहतर होते चले जाएंगे। ये खुद की लड़ाई है, ये किसी बाहरी को नहीं दिखाना है, हमें खुद को ही बेहतर बनाते हुए चले जाना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। एक बच्चा यही तो करता है ना,
है ना। पहले तो उठ भी नहीं पाता है, पैरों को हिलाता धुलाता है कैसे करके, फिर उसकी 5-6 महीने मालिश की जाती है पैरों में, मालिश करके धीरे धीरे उसके पैर सीधे होते हैं। पहले उसके जब पैदा होते हैं ना आप, तो आपके पैर सीधे नहीं होते, पैर सीधे किए जाते हैं आपकी कमर सीधी नहीं होती, कमर सीधी की जाती है आपकी। तो शरीर के अंगों को सबल बनाया जाता है। वैसे ही आपको अपने अंदर की रचनात्मकता को भी सबल बनाना है। धीरे धीरे वो क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद फिर खड़े होने के लिए डगमगाता कितनी बार गिरता होगा एक बच्चा, तो गिरेंगे तो गिरने दीजिए, कुछ बार बोलते बोलते गिरेंगे, पर इससे सीख जाएंगे। जब ये एटीट्यूड आ जाता है तो सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सभी बच्चे जब कभी कोई मंच मिलता है, कुछ भी होता है, आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, और निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें अव्वल दर्जे पे जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये संस्थान के द्वारा किया गया एक प्रयास था, आप सभी के लिए था प्रयास। पूरी तरीके से निःशुल्क कार्यक्रम होता है अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, जिसमें आपको अपना एक वीडियो बना करके भेजना होता है, जो टॉपिक आप लोगों को दिया जाता है ना। ये आज़ाद फाउंडेशन का नंबर रहता है, और इसके माध्यम से आपके उसका फिर आपको उसको कहीं ना कहीं पे देखिए अप्रिसिएशन मिलती है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आपके अंदर एक रचनात्मकता तो आ ही रही है ना। वो रचनात्मकता का कोई मूल्य नहीं है, उसकी मूल्य उसकी वैल्यू ये मेडल और शील्ड से नहीं हो सकती है। वो तो आपके अंदर एक इनबिल्टेड क्वालिटी डेवलप हो रही है, उस चीज़ को जो है आप प्राथमिकता दीजिए। और कभी भी मौका मिलता है तो वहाँ पे सहजता से बोलिए, विनम्रता से बोलिए, अपने पक्ष को रखना सीखिए, यही सब कुछ है ना। इसी से धीरे धीरे आपके अंदर विकास होगा। असमय मत बोलिए, जब मौका मिले, मंच दिया जाए तब बोलिए। कई बार होता है कि हम असमय बहस करने लग जाते हैं, सारी चीज़ें कर, उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और कंटिन्यूअस जो है मैं कोशिश यही करता रहूँगा कि आप लोग के लिए होता रहे। इस माह का जो आपका अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का है वो जल्द ही मैं कोशिश करता हूँ, लगभग 20 तारीख तक जो है आप लोग के पास अंक आ जाएगा, और इसी महीने के लास्ट तक फिर उसका रिजल्ट वगैरह भी दे देंगे। 4 से 5 दिनों का टाइम आपको मिलेगा। तो अगला संस्करण जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का है 7.0, वो आप लोगों को मैं जल्द ही इसी माह के अंत तक में आपको करवा दूंगा, संचालित करा दूंगा। ठीक है, अब आपका सबका पार्टिसिपेशन यदि होगा तो समझ लीजिए फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। जितनी संख्या बढ़ेगी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब बोलना सीखें। नहीं, आप यदि इसमें डरेंगे, भागेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो ये जो है आप लोग के लिए किया गया प्रयास है, और इस पर आप जो जितने भी लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट लिया था, सभी जो है अपने आप में अव्वल हैं, और आप सब जो है अगली बार फिर से प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए।